हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर और शोरों से लगे होंगे। ठीक है। बुक्स एंड ऑथर का अपना टॉपिक चल रहा था और शायद आपने रेलवे का फॉर्म भी भर दिया होगा और रेलवे के फॉर्म में जीके की इम्पोर्टेंस भी आपको पता चल गई होगी। ठीक है गाइज। तो आपको पता ही है कि मैं बुक्स एंड ऑथर करवा रहा हूँ। जो भी सारे पीवाईक्यू में आ रखे हैं वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बच्चों आपके लिए। ठीक है। और अगर ऐसे ही आप सारी की सारी जीके कंप्लीट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। मैं आगे भी चीज़ों को जारी रखूँगा या और भी जल्दी से कैसे हो सकता है मैं आपको उन बातों के बारे में बताऊँगा। ठीक है। ज़्यादा देर में आपको लेता नहीं हूँ क्योंकि काम अपने पास बहुत है। जीके छोटा मोटा मैटर नहीं है। ये वो वाली बात है, ये मतलब जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ जीके खड़े होते हैं। वो वाली बातचीत है। ठीक है। आओ जरा याद करते हैं मेरे बच्चे, मैंने आपसे एक बात बताई। लिंक करने का अपना तरीका है। लिंक कर करके मैं आपको बताता हूँ। आओ जरा हम बात करते हैं इसकी। मोदी गवर्नमेंट, न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, ये किसने किताब लिखी है? तो वो वाली बात मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखो आप। आंसर है सीता राम। आंसर क्या है? सीता राम। ठीक है ना। ध्यान से देखना। ये चूरी, ये चूरी, ध्यान देखना। मोदी जी की गवर्नमेंट में न्यू सर्ज यानी कि जो नई सर्जरी चल रही है ऑफ कम्युनलिज्म, क्या आपको नहीं लगता कि सीताराम जी पे जोड़ दिया जाता है? बाकी और जैसे कि सीताराम जी पे ये चोरी ना हो जाए बस, ये चोरी ना हो जाए बस, आराम से। ठीक है ना। जोड़ दिया जाता है। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जोड़ दिया जाता है। ठीक है। बाकी सेक्युलर कंट्री है। ईच एंड एवरी रिलीजियन इज, हमारे बिल्कुल हम धर्म मानते हैं, बिल्कुल हर एक तरीके को बिल्कुल समान दर्जा दिया गया है। मोदी गवर्नमेंट में मैं इसलिए कह रहा हूँ बस, जैसे आपको पता है ना, प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की मोदी जी की गवर्नमेंट में हुई है आराम से। तो ये न्यू सर्ज जो ऐसे ऐसे कम्युनलिज्म के काम चले हैं वो सीताराम जी के ज़्यादा चले हैं। ठीक है। अगला देखिए आप। देखो, अगला है फियरलेस गवर्नेंस। एक हो गया। अच्छा, फियरलेस गवर्नेंस है बेटा। इसमें कुछ बुक्स हट गई हैं। हम डायरेक्ट कौन से पाग, अच्छा यहाँ से है। थोड़ी स्लाइड इधर उधर हो गई है तो आप उसको मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। आठवीं पहले आ गई है, बाकी बाद में आ गई है, कोई नहीं है, बाद में हो जाएगा। देखो, फियरलेस होकर ही गवर्नेंस आप चला लोगे अगर आपको किसका ज्ञान है? वेदों का। समझ में आ गई? भाई स्वामी विवेकानंद जी कह गए थे कि वेदों की ओर लौटो। आगे बात समझ में? तो अगर ये बोल रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो तो इनमें कुछ ना कुछ बात होगी। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को फियरलेस गवर्नमेंट चलानी है अपनी, तो भाई इन वेदों में हर चीज दे रखी है। तो आप ना ये डर डर के काम करना छोड़ दोगे, और क्योंकि आप वही काम करोगे जो आपके लिए अच्छे हैं, समाज के लिए अच्छे हैं, वही वाले काम। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। फियरलेस गवर्नमेंट चलानी है आपको। तो हर कोई होता है, जैसे बाइबल होती है, कुरान होती है, तो बंदा क्या करता है उनको पढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास आता है तो आदमी फियरलेस काम करता है। तो गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस चलानी है। तो ऐसे ही मैं इससे बता रहा हूँ कि आपको क्या 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 रहेगा, वेदों का ज्ञान अच्छे से हो तो आप फियरलेस गवर्नमेंट चला लोगे आराम से। ठीक है ना। अच्छा, फियरलेस जब कोई गवर्नमेंट चलाता है तो इससे एक समाज में क्या भी होती है? एक नई किरण भी जगती है आराम से। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ, बात समझ में आ गई सर। आप हमें अगला बता दीजिए अब। ये वाला हमको याद हो गया है। अगला चलता हूँ। देखो, डेमन मतलब आपको पता है ना, डेमन, डेमन, डेविल, वो ये मतलब राक्षस टाइप के, राक्षस टाइप के। ध्यान से देखो, इनकी जो किताब है वो कौन सी है? द प्रॉमिस। द प्रॉमिस। मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक बीवी अपने पति से कह रही है,
जब तक डेमन आके गला घुट के नहीं मार देगा, जब तक डेमन आके गला घुट के नहीं मार देगा, ऐसे मर गई तो मैं कुछ कह नहीं सकती, वरना ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपके साथ ही जिंदगी बिताऊंगी। हिंदू कल्चर में यही होता है कि अगर एक महिला किसी को अपना पति मान रही है और पति मान रही है तो वो भी अगर अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है उसकी, तो एक पति पत्नी जो होती है वो यही चाहेगी कि जब तक मेरे को कोई राक्षस यानी कि दूत आके यमराज आके जब तक गला घोट के मुझे नहीं ले जाएगा, मैं पूरा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डायमंड गिलगिट हमने करा है ना, ये ऐसे ऑप्शन देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। समझ में आ गई बात? तो आप ऐसी चीज़ों में मत फंसना कि अगर आपको पत चक्कर क्या होता है, हाँ ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, यही नाम हो सकता है, बच्चा ऐसे कर लेता है और मेरे बच्चे उसके साथ क्या हो जाती है, कहानी हो जाती है। ठीक है, कोई नहीं, आप इधर देखिए ध्यान से। आपको क्या लग रहा है ये आपको याद नहीं होगा? अभी जो ट्रिक बताऊंगा या आगे भी जो सब ट्रिक बताता रहूंगा, एक एक सेकंड में सब याद होगा बच्चे। यहाँ देखो, गॉन का मतलब गई, कौन गई? गर्ल गई। जब गई है गर्ल, गर्ल गई है, तो किसी न किसी गिलियन गलियों में से तो गई होगी, किसी न किसी गलियन में से तो गई होगी। अरे गली नहीं होती, यहाँ घर बने रहते हैं और जो निकलने का रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ही तो कहते हैं गलियां। जब गई है कोई गर्ल तो किसी गलियां में से ही तो गई होगी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, ध्यान से देखो, ठीक है ना? देखो, आपको पता है ना कि अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है, कौन सी किताब है ये बताना है आराम से। निशानेबाज, ये क्या करते थे, पिस्टल से अपना ये निशाना लगाते थे, और पिस्टल से निशाना लगाते हैं तो मेरे बच्चे ये पिस्टल बन गई और यहीं से गोली जाती है किस पे? टारगेट पे। ये वाला टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को आप समझिए ध्यान से। तुम बताओ अभिनव बिंद्रा ने क्या जीता? गोल्ड जीत लिया। तुम बताओ, एक ऐसा शॉट मारा होगा इन्होंने, इसको शॉट बोलते हैं जब हिट होती है, एक ऐसा शॉट मारा होगा जो आज तक भी किसमें नाम दर्ज हो गया? हिस्ट्री में। तो बस, तो यानी कि ये शॉट इस टारगेट पे मार दिया था या इस शॉट एट हिस्ट्री पर मार दिया था? आप समझ में आ गई होगी कि किस पे मार दिया था। अगला चलो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। मैं आपको चाहे हिंदी में इंग्लिश में बता दूं, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, क्योंकि किताब के नाम देखो यहाँ पे भी वही है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, नाम भी सेम है। तो आप ये मत सोचना कि कुछ हिंदी में बता रहे हैं कुछ इंग्लिश में बता रहे हैं, सेम ही है नाम से। अपने को याद करना है, चाहे किताब से भी याद हो जाए, वो याद हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवल, ध्यान से देखना, कोई नॉवल है इंडिया के बारे में, बिल्कुल ग्रेट है। कोई नॉवल है, कोई नॉवेल है, वो इंडियंस के बारे में बिल्कुल ग्रेट बात बता रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आपको वो क्या करनी चाहिए? जरूर पढ़नी चाहिए। और मैंने आपसे बताया था कि जरूर से मैं किसको बताऊंगा? बोल दो, थरूर को बताऊंगा, थरूर को। समझ में आ गई बात आपको? ग्रेट इंडियन नॉवेल, कोई नॉवेल है और नॉवेल जो है वो इंडियंस के बारे में कैसी बात बता रही है? ग्रेट बात बता रही है, ग्रेट। तो तुम बताओ, क्या वो पढ़नी चाहिए या जरूर पढ़नी चाहिए? आप बोलोगे जरूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, ध्यान से देखो, ये भी देखो, प्राइड गौरव, प्रीजुडिस समझदारी, यानी कि प्रीजुडिस का, जुडिस का मतलब होता है जुडिशरी, किसी चीज का जज करना, किसी चीज का फैसला करना, और प्रीजुडिस का मतलब जिसका फैसला पहले से हो जाए, यानी बुद्धिमान वाला ही। पंडितरी आपको पता ही है, इसको भी बुद्धिमानी कहते हैं नाम से। अपने प्राइड करो अपने घर वालों को, अच्छे से समझदारी से काम करो, बुद्धि लाओ, पंडितरी लाओ आराम से। ऐसा सारे के सारे जो होने चाहिए वो ये जरूर होनी चाहिए आप में। क्वालिटीज कौन कौन सी? प्राइड फील करवाने की घर वालों को, प्रेजुडिस और पंडितरी यानी समझदारी जरूर होनी चाहिए एक बंदे में आराम से। नेक्स्ट, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ध्यान से देख लो,
देखो, जो लेजेंड होते हैं लोग, वो लक्ष्मी जी से प्रसाद खरीद नहीं पाएंगे क्या, बताओ आप। भाई अपना क्या होता है, जैसे अब भंडारा हो रहा है, भंडारा, ठीक है, तो अपन लोगों को क्या होगा, भंडारे की लाइन में लगाना पड़ेगा, जब भी वो खाना पीना मिल पाएगा हमको। आपने देखा भी होगा, भंडारे की लाइन में लग रहे हैं बच्चे ने, मेरे बच्चे नीचे से हाथ करा और क्या मांगी, पूड़ी और सब्जी मांगी। इतने मेरे बच्चे, किसी ने ऊपर से हाथ कर रखा था, उसके पास सब्जी थी, धक्का लगा, सब्जी गिर गई, इसके मुंह पे गिर गई आराम से। मेरी बात को समझना, ऐसी बता रहा हूँ। अपने को ऐसे हचपच करने पड़ती है जब जाके भंडारा मिलता है। पर मैं आपसे कह दूं, अगर प्रसाद लेना हो तो लक्ष्मी से, पैसों से, लेजेंड लोग, जितनी देर में ट्विंकल होती है ना, ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जितनी देर में से ट्विंकल होती है, इतनी देर में ही खरीद लेते हैं। कौन? प्रसाद को खरीद लेते हैं। किस चीज़ से खरीद लेते हैं? लक्ष्मी से, कि भैया हमें पैसे दो। और ये कौन करते हैं इस काम को? जो द लेजेंड्स लोग हैं आराम से। लेजेंड लोग प्रसाद को लक्ष्मी से, जितनी देर में ट्विंकल होती है एक स्टार की, इतनी देर में उनके पास सब कुछ आ जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ। आईने अकबरी, अकबरनामा। अकबरनामा आपको मैंने बता दिया था। अकबर का नाम लेते ही मेरे बच्चे क्या हो जाता है? अबुल फजल, यानी फिर जल नहीं मांगता बंदा आराम से। ये बोला आईने अकबरी जो है आराम से, इसका थर्ड वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आदमी के होते हैं पूर्वज, यानी जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसको किसके बारे में दे रखा है? पूर्वज के बारे में। उसके बाद इनके शासन काल की घटनाएं क्या थी, ये किस में दे रखा है? दूसरे वॉल्यूम में। और फिर उसके बाद मेरे बच्चे क्या है? प्रशासन, ये किस में होगा? तीन। अरे पहले शासन में कुछ घटनाएं होंगी, उससे ही तो पता चलेगा कि प्रशासन कैसा था। समझ में आ गया? सबसे पहले आदमी अपने पूर्वज की बात करेगा, शासन की घटनाएं, और जिस तरीके की शासन की घटनाएं हैं, उससे हमें पता चलता है क्या? प्रशासन के बारे में। तो बात सारी समझ में आ गई है कि पूर्वज, शासन की घटनाएं और प्रशासन। दिस वन इज वॉल्यूम वन, दिस वन इज वॉल्यूम टू, एंड दिस वन इज वॉल्यूम थ्री। नेक्स्ट आ जाइए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। देखो, स्त्री पुरुष तुलना, आंसर है तारा बाई, तारा बाई। देखो, स्त्री पुरुष की तुलना में, स्त्री पुरुष की तुलना में अगर तारा भी है ना एक, तो भी उसको उस घर में कैसे काम करना पड़ता है? बाई की तरह। बाई, पहले का जमाने में बताता हूँ आराम से। एक महिला की शादी होती थी किसी व्यक्ति से, तो उसका क्या काम करता था आराम से? महिला दिन भर घर में काम करती थी, बच्चों को संभालती थी। अब चाहिए खूबसूरत है, या फिर थोड़ी सी ऐसी हैं जिनको आप खूबसूरत नहीं कहेंगे, ऐसी हैं थोड़ी सी, तो बताओ, चाहे खूबसूरत हो या जो नहीं है खूबसूरत, काम दोनों का क्या ही है? घर में रहना, कामकाज करना, और जो घर में रह के कामकाज करता है उसको। मैं आपको किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मेरा काम याद करवाने का है। आई कैन नॉट चेंज द कॉन्टेक्स्ट, प्लीज़ गाइज, थोड़ा सा आप समझना कि मैं यहाँ पे अपने विचार प्रकट नहीं कर रहा। मैं आपको बस एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो लिंक कैसे बनाया जा रहा है, बस वो वाली बात को ध्यान में रखना। समझ में आ गई बात आपको? तो आप ध्यान से समझना जरा। देखो, देखो, स्त्री पुरुष की तुलना में अगर तारा भी है, तो भी उसके घर में उसको कैसे काम करना पड़ेगा? बाई की तरह। यार, पहले कितना अच्छा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, ट्रेन टू पाकिस्तान जाती होगी, आज भी जाती, तो मैं तो बड़ा क्या रहता मेरे बच्चे, खुश रहता, खुश रहता, खुश रहता, खुश रहता। दोनों देश एक ही होते, कोई बंटवारा ना हुआ होता, तो ट्रेन टू पाकिस्तान जारी होती, और जारी होती तो मैं तो बहुत ज़्यादा क्या होता, खुश होता, और मेरे जैसे ना जाने तमाम लोग होंगे, वो भी खुश रहते। एक सेकंड में याद करवाता हूँ, ज़्यादा देर में बच्चों लेता नहीं हूँ आपकी।
अगर आपने मेरी कोई सी भी क्लास या कुछ भी शब्द मुझसे एक बार सुन लिया तो आई डोंट थिंक सो दैट यू विल फॉरगेट दैट थिंग। ठीक है ना। बशर्ते कि देखो रिवीजन की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जीके में। तो सारी चीज़ बताने के लिए कुछ बातें ऐसी होंगी दिमाग में छप जाएंगी, कुछ अनकॉन्शियस माइंड में होंगी, और कुछ रिवीजन करने से कॉन्शियस माइंड में आके वो याद हो जाएंगी। ठीक है। ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन डे, बच्चे तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका क्या आ जाए, सिलेक्शन हो जाए कहीं। अरे सिलेक्शन डे भी आएगा, बस तू कैसा रहे, अडिग रहे। अडिग, 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 अडिग। जो डगमगाता नहीं है उसे अडिग कहते हैं। जो डगमगाता नहीं है उसे अडिग कहते हैं। सिलेक्शन डे भी आएगा सर जी, बस आप क्या रहिएगा, अडिग रहिएगा। अडिग आराम से। याद आ गया। चलूं मैं आगे की तरफ। ध्यान से देखो। देखो, इसको हम करते हैं, यह है ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले। ठीक है ना। गुलाम, गुलाम जो है वो गिर गिर के, मतलब आप ये हो, आप कहीं से जा रहे हो, आपके कोई गुलाम है भाई, वो ऐसे गिर गिर के आपको मेरे बच्चे प्रणाम कर रहे हैं। समझ में आ गया। कभी किसी ने आपको नमस्ते करी होगी पैर छू के, बताओ कैसा, ऐसा नहीं लगता यार, वाओ माय गॉड, आई एम बड़ा बच्चा, आई एम ये आई एम वो, ऐसा लगता है। गुलाम गिर गिर के जब चरणों में छूते हैं, चरणों को छूते हैं, फूला नहीं समाता आदमी। आदमी क्या नहीं होता, फूला नहीं समाता। फूला 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 समाता। समझ में आई बात आपको। गुलाम गिर जाएं आपके चरणों में और आपको नमन करें, तो भाई आपका होगा, कोई ना कोई कज़न होगा, कोई कोई छोटा भाई बहन होगा, कहीं आप जाते होगे, कोई पैर छूते होगा, तो बताओ अच्छा सा फील नहीं होता भाई। बोलो ना यार। मुझे तो होता है। मैं तो फूला सा समाना समाया नहीं जाता मेरे से तो। ठीक है ना। आ जाओ। देखो, ए सुइटेबल बॉय, नाम क्या है, ए सुइटेबल बॉय। देखो, ये जो सेठ लोग होते हैं, इन पे पैसा पूरा है। अब पैसा पूरा है तो इनके बच्चे होंगे। अब बच्चे कैसे होंगे, एक तो होता है पागल खोपड़ा, और एक होता है नीरज चोपड़ा जैसा। एक होता है नीरज चोपड़ा और एक होता है पागल खोपड़ा। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। जब इन सेठ लोगों के पास जब इन सेठ लोगों के पास पैसा तो पूरा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि हमें कोई वैसा वाला बच्चा मिले, पागल खोपड़ा। हर कोई चाहेगा ए सुइटेबल बॉय मिल जाए। ए सुइटेबल बॉय मिल जाए। ए सुइटेबल बॉय चाहता है हर कोई सेठ लोग। पैसा उन्होंने कमा लिया, बस हर कोई इसको क्या करे, वेल मेंटेन करके रख सके। इस तरीके की बात आराम से समझ में आ गई बात आपको। काम खत्म। ठीक है। ध्यान से देखो। स्लम डॉग मिलियनेयर, विकास स्वरूप। ध्यान से देखो ना आप। स्लम डॉग मिलियनेयर की स्पेलिंग आप ध्यान रखना बच्चे, बड़ी पूछी जाती है। मिलियनेयर, बिलियनेयर, ये वाली बात तो ध्यान रखना आराम से। स्लम डॉग से लेके मिलियनेयर के सफर को ही तो क्या कहते हैं, विकास। खत्म। स्लम डॉग से लेके स्लम डॉग, स्लम का एरिया मतलब पता है, झोपड़पट्टी। स्लम डॉग से लेके मिलियनेयर बनने तक की चीज को ही तो क्या कहते हैं बच्चे, विकास। खत्म। नेक्स्ट। अगला देख लो। अगला देख लो आराम से। ठीक है ना। होता है ना, जैसे जब क्या करते हैं पता है आपको, मैं बताता हूँ। जैसे रामायण का क्या होता है, पाठ। ठीक है ना। अपने जो वेद हैं उनको त्रिवेदी कहते हैं, त्रिवेदी। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं उनको त्रिवेदी कहते हैं आराम से। त्रि का मतलब थोड़ा सा अच्छा भी माना जाता है, जैसे त्र्यंबकेश्वर, त्रिशूल, ऐसी चीज अच्छा ही माना जाता है आराम से। देखो, मॉर्टल का मतलब जो मर जाए,
पर ये क्या है, इमोर्टल, ठीक है ना। इमोर्टल हो जाऊं, मैं बिल्कुल लोहा, लोहा की तरह हो जाऊं। एक तो इमोर्टल यानी ना तो कभी मरूं, और शरीर कैसा हो जाए मेरा, लोहा के जैसा हो जाए। हो जाएगा भाई, पर आपको क्या करना पड़ेंगे, त्रि यानी कि अच्छे अच्छे भगवान के क्या करने पड़ेंगे आपको, पाठ करने पड़ेंगे। त्रिपाठी करो आप, त्रिपाठी। तो आप एक तो इमोर्टल हो जाओगे, और मैं क्या कह रहा हूँ, लोहा जैसा शरीर बना लोगे आप अपना। द इमोर्टल, और लोहा, मैं लोहा जैसा शरीर बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल बन जाएगा। भगवान जी का त्र्यंबकेश्वर त्रिशूल ऐसे वाले भगवान जी का आप क्या करे करो, दिन भर पाठ करे करो। नेक्स्ट, ध्यान से देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है ये लेखक हैं आर के नारायण, आर के नारायण, और इनका आंसर है मालगुडी डेज। आपने सुना है क्या, मालगुडी डेज, मतलब गरीबी टाइप के दिन, गरीबी टाइप के दिन आराम से, इडियम भी है ये। मालगुडी डेज भी कट जाएंगे, आप बस क्या नाम जपो, नारायण, नारायण। समझ में आई बात आपको। मालगुडी डेज का मतलब हो गया गरीब टाइप के दिन, यानी जिसमें खाने पीने का भी लफड़ा हो रहा हो, तो मालगुडी डेज भी कट जाएंगे। बस आप सुबह शाम क्या जपा करो, थोड़ा सा नारायण, नारायण। समझ में आ गया। एक किताब, ये नॉवेल है, गोरा, कौन सी है ये, गोरा, अरे नोरा नहीं, गोरा। तो इसको कौन लिखेगा, टैगोरा। इसको कौन लिखेगा, टैगोरा, रविंद्रनाथ टैगोर, खत्म। नेक्स्ट, द वाइट टाइगर, ध्यान से देखना, अगर द वाइट टाइगर आपको कहीं दिख गया, द वाइट टाइगर आपको कहीं दिख गया, अगर भागे तो चीर फाड़ कर देगा। मेरी मानो तो वाइट टाइगर से अब आप जब ही जीत सकते हो जब आप इसके सामने कैसे खड़े रहो, अडिग, हिलो पिलो मत, रगड़ देगा। हिलो फिलोगे तो रगड़ देगा मेरे भैया, हिलो, हिलना नहीं है, आराम से, अडिग अडिग अडिग, आराम से अडिग रहो, अडिग, ठीक है ना। एक सेकंड रुकना जरा, एसी चला दूं, थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है। अब ऐसा हो रहा है, ठीक है, अडिग। आओ जरा अगला देखते हैं, कौन सा मैंने बताया ना, वाइट टाइगर के पास, वाइट टाइगर के पास या उसके सामने आप जब भी बच पाओगे जब आप क्या रहोगे, अडिग रहोगे, अडिग, आराम से, ठीक है ना। थोड़ी सी अगर वॉइस आ रही हो पीछे से डीजे की, तो आपको पता है ना बच्चे कि कल से नवरात्रि शुरू हैं, तो जोत, जोत बत्ती लेकर आ रहे हैं लोग बड़ी बड़ी दूर से, आराम से वो आ रही होगी। अभी मेरी 9 ही किताबें बची हुई हैं, मैं जल्दी ख़त्म करवाता हूँ, टेंशन मत लो। ध्यान से देखो, रोड्स टू मसूरी, ठीक है ना। तो आप बताओ, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई ना कोई तो ऐसी रोड होगी, जब भी आपके घर कोई रिश्तेदार आता है तो ऐसी कोई रोड होती है, मसूरी। थोड़ा आवाज़ देखना यार, आएगी मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है ना। देखना ध्यान से एक बार, रोड्स टू मसूरी, कोई ना कोई आपके गांव में, आपके आसपास मशहूर रोड होंगी कुछ ना कुछ, यार उनसे ना अपना एक बॉन्ड बन जाता है जब भी, कि अरे इस पे आ जाओ, महात्मा गांधी रोड पर आ जाओ, जेल रोड पर आ जाओ, इस रोड पर आ जाओ, हम हाँ इस वाली रोड पे, रोड बोलते हैं ना, रोड बोलते हैं कोई, अपने घर पे बुलाने के लिए लोगों को क्या बोलते हैं, किसी रोड ऐसी बताते हैं जो मशहूर हो, मशहूर। और उसी से हमारा फिर धीरे धीरे क्या जुड़ने लग जाता है, बॉन्ड, क्योंकि अगली बार कोई भी बंदा आएगा तो हम यही वाली बात बताएंगे, मशहूर रोड, और उनको बुला लेंगे अपने घर, ठीक है। नेक्स्ट चलो, समझाऊं बात को। अन्ना करेनिना, अन्ना करेनिना, एक सेकंड रुको जरा, देख लूँ मैं जरा कितना मैटर हो गया है। इसके बाद ये अपनी जो क्लास हो गई है,
और 25 मिनट की हो गई है। चलो करते हैं आराम से। थोड़ा सा आवाज़ पीछे से आ रही है, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा मैनेज करना प्लीज़। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। टॉल्स्टॉय, एक नाम सुना है आपने? अन्ना हजारे, अन्ना जी का। या चलो अन्ना हजारे नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आराम से देखो। अन्न, ये तो अन्न हो गया, यानी कि जो हम खाते हैं। अन्न के लिए करे, नी, ना। बताता हूँ, अभी आप पहले समझो बात को। जब टॉल्स टॉय, ठीक है ना, लियो, छोटा बच्चा होता है, अगर लड़की है तो उसको डॉल चाहिए होती है, और लड़का है तो ये कुछ कार वगैरह स्पाइडरमैन ऐसी चीज लेकर आता है। अगर इनको आपने टॉय दिलवा दिया तो इनको भाई खाने का भी होश नहीं रहता फिर। अन्न के लिए करे, नीना, कि नहीं मम्मी हमें नहीं खाना। क्यों? क्योंकि लियो के लेके इनको दे दिया ना आपने, क्या? टॉय दे दिया। जब बच्चा है अपना खेलने में मस्त होता है, अरे नहीं मम्मी खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना। अन्न के लिए करे, नीना, कब? जब लिया बच्चे ने क्या? टॉय। टॉल्स टॉय, टॉल्स टॉय, लिया टॉल्स टॉय, टॉय। ठीक है ना? काम खत्म। इसको और बताता हूँ आराम से। अगला देखो आप, फॉस्टर। फॉस्ट पता है आपको क्या होता है? बर्फ को भी क्या कहते हैं? फॉस्ट कहते हैं, नाम से फॉस्ट। ठीक है ना? निम्न कौन सा उपन्यास ई एम फॉस्टर द्वारा लिखा गया है? तो आंसर है भारत के लिए एक मार्ग। ठीक है ना? यानी कि ए पैसेज टू इंडिया। फॉस्ट का मतलब क्या होता है? बर्फ। अभी शायद बन नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। देखो, ऐसे मैं हल्का सा बना देता हूँ, ये वाला, जैसे ये मैप हो गया इंडिया का। ठीक है, तो आप एक बार मेरी बात को समझो। यहाँ पे हिमालयन रेंज है, यहाँ पे हिमालयन रेंज है। तो आप एक बार बताओ, ए पैसेज टू इंडिया, इंडिया की तरफ एक रास्ता कहाँ से भी तो आता है? फॉस्ट की तरफ से भी तो आता है। फॉस्ट का मतलब बर्फ। आपको पता है ना, यहाँ यहाँ हिमालय है, यहाँ हिमालय है। तो आपको पता होगा कि जब यहाँ हिमालय है तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। तो मैं कह रहा हूँ ए पैसेज टू इंडिया, यहाँ से कोई आ रहा है। ए पैसेज टू, एक रास्ता, भारत के लिए एक मार्ग, भारत के लिए एक रास्ता, बर्फ की जगह, यानी फॉस्टर की जगह से भी तो आता है आराम से। ठीक है ना? फॉस्ट का मतलब बर्फ होता है, बर्फ। आराम से खत्म हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट। ठीक है ना? याद है जब हम, मैंने आपको पहले याद करवा दिया, मेरी ऐसी करो जो कैसी हो, अनब्रेकेबल। प्लेइंग इट माई वे, ऐसा खेलो जैसे भगवान बता रहा है, सचिन तेंदुलकर। ये वाली किताब इसने पूछी इनकरेक्ट कौन सी है, तो ये वाली तो इनकरेक्ट हो गई, ये नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि कपिल देव जी की क्या थी? हाँ, मतलब मैंने बताया था ना, दिल से थैंक्स कहने का मन करता है। ठीक है ना? अच्छा, तो आंसर कौन सा है? ये वाला। ये भी एक किताब यहाँ पे दे रखी है, देखो ये तो गलत हो गई, ये तो गलत हो गई, गलत है ये तो यानी कि ये तीन तो, ये और ये तो सही दे रखी है। तो ये और ये तो मुझे याद है, मैं इसको और याद कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। आ जाओ। देखो, एस का मतलब होता है जीतना, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध। ठीक है ना? और ऑड्स का मतलब होता है, मतलब प्रतिकूल। प्रतिकूल, क्या प्रतिकूल? जो भी सरकमस्टांसेस हैं, जो भी सरकमस्टांसेस हैं। ठीक है ना? तुम बताओ, सानिया मिर्जा को आपने देखा होगा, ये जो हैं एक टेनिस टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं नाम से। मैं ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहता, बस मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये ना थोड़ा सा ना मुझे इनका वेट ज़्यादा लगता है। यार वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी इन्होंने एस, अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑड्स, जो इनके सामने प्रतिकूल समस्याएं भी आई हैं ना, उन ऑड्स से के अगेंस्ट जाके इन्होंने अपने खेल में क्या प्राप्त किया है? एस प्राप्त किया है।
क्योंकि वेट था, मोटी थी, उसके बाद भी इतना आसान नहीं होता मोटे आदमी को खेलना आराम से। फिर भी भाई इन्होंने ओड्स के अगेंस्ट जा जाके क्या प्राप्त करा है? एस प्राप्त करा है, एस यानी जीते हैं आराम से। समझ में आ गई? अगला चलो आप आराम से, अगला चलो। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना? इसका है अरुंधति। देखो, गॉड स्मॉल थिंग्स, देने में भी, देने में भी, रुक जाओ, देखो, गॉड स्मॉल थिंग्स देने में भी। आप मुझे बताओ, आप मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक को यही लगता है कि यार मेरा जो लक फैक्टर है ना वो इतना अच्छा नहीं है आराम से। वो ये कहता है गॉड स्मॉल थिंग्स देने में भी, अरे अरे रोंदता बहुत है, अरे रोंदता बहुत है आराम से, अरे रोंदता बहुत है। अरुंधति रॉय। रोंदता तो पता है ना, मतलब पूरा परीक्षा लेना। अरे का मतलब तो आपको पता है, गॉड स्मॉल थिंग्स देने में भी अरे रोंदता बहुत है, मुझे रोंदता। खत्म। ठीक है बच्चे, आज यहीं रखते हैं और कल मैं 25 से आगे स्टार्ट करूंगा। आई होप यू गाइज आर लर्निंग दीज बुक्स वेरी इजीली, है ना? कमेंट्स में प्लीज़ आप बता दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो यार, ठीक है ना? मुझे तो करवाना है ही है, पर आप कर देते हो लाइक तो थोड़ा सा आदमी जो है मोटिवेट हो जाता है कि हाँ जो मेरी ट्रिक्स हैं वो बच्चों को समझ में आ रही है। जान के आपको ये खुशी होगी कि ये जो ट्रिक्स हैं ये पूरी की पूरी जीके की बना रखी है, थोड़ी बहुत की नहीं। ठीक है, तो अभी रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आपसे।